मेरा नाम अजय यादव सम्राट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1090 दिन मेरे नेतृत्व में आंदोलन चला। फीस वृद्धि, छात्र संघ बहाली, कुलपति की अवैध नियुक्ति, जिसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिट भी किया हूँ कुलपति के खिलाफ। और लगातार जिस तरीके से छात्रों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, निलंबन, निष्कासन, गुंडा एक्ट की नोटिस थमाई जा रही, जिला बदर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ बड़े भाई लोक सेवा आयोग के बारे में बताएं। जो यह PCSJ की समस्या आ रही है, जो PCSJ का मैटर है, इसको मैं ही लीड कर रहा हूँ। लगभग 4 महीने रिसर्च करने के बाद 100 के तादाद में छात्र मेरे पास आए और 50 के तादाद में छात्रों ने RTI डाला। RTI के माध्यम से उन 50 छात्रों ने जब आवाज़ को उठाया कि नहीं मेरी कापियाँ बदली गई हैं, तो उसको लेकर लोक सेवा आयोग ने स्वीकार किया कि 50 कापियाँ बदली गई, जो कि 150 से ज़्यादा कापियाँ बदली गई हैं। और यह PCSJ का ही नहीं, 2017 में समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी हुई थी उसमें भी हेराफेरी हुई है। उसको लेकर भी मैं बहुत जल्द खुलासा करूँगा। आपको लगता है कि नौजवानों की ज़िंदगी से छेड़खानी की जा रही है ऐसे मामलों को लेकर? देखिए, वर्तमान की जो सरकार है, सरकार में नौजवानों का जो भविष्य है अंधकार ही अंधकार। नौजवानों को भविष्य का कुछ कहीं नहीं जा सकता कि नौजवान का भविष्य कहाँ जा रहा है। आप देखिए, कोई भी वैकेंसी इस सरकार में क्लियर नहीं हो रही है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। अभी तक तो पेपर लीक पर ही लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वो कापी ही बदल दी जा रही हैं इस सरकार में। तो नौजवान हताश और निराश है। इस सरकार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, नौकरी मिलने वाली नहीं है। मात्र नौजवानों के पास एक विकल्प है कि रोड पर आ जाएं इस सरकार के खिलाफ। क्या लगता है जो मोदी जी ने कहा था कि जो है डिग्री लेने के बाद पकौड़ा तलो, क्या उनको नौबत आने वाली है? नहीं, वो नौबत आ चुकी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र IAS ऑफिसर की तैयारी करता था। डेलीगेसी में रहने वाले छात्र IAS ऑफिसर की तैयारी करके अपने सपनों को साकार करते हैं। वही डेलीगेसी कि आज नौजवान सुसाइड करने पर मजबूर हो रहा है। प्रत्येक माह में 2-4 छात्र सुसाइड करते हैं बेरोजगारी की मात खा करके। तो इसको लेकर के यह सरकार पूर्ण रूप से संवेदनहीन है और छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर, सबके साथ सिर्फ छलावा कर रही है। और आने वाला समय बहुत भयावह होने वाला है। मैं मनोज यादव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके संदर्भ में बात करना चाहता हूं। और उसी के संदर्भ में हमारे साथी हैं सम्राट जी, हमारे बड़े भाई हैं RP गौतम जी, सब लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में फैले भ्रष्टाचार के संदर्भ में ही आप लोगों को आमंत्रित किया है और इसी संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं। क्या है, मुझे जो है उसके लिए हम लोग से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं और सरकार चुन करके किसी पॉइंट पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये हलफनामा दिया गया हाई कोर्ट में कि 50 कापियाँ बदली गई। क्या प्रमाण है कि 50 कापियाँ ही बदली गई? और फिर 50 कापियाँ बदली गई तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के किन कर्मचारियों, किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई? आप जानते हैं कि सिर्फ 2 या 3 समीक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई, 2-3 छोटे स्तर के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। भाई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं हो पा रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? परीक्षा नियंत्रक की क्या काम है? परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? सचिव के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या बड़ी मछलियों को उत्तर प्रदेश सरकार बचाना चाहती है? और बचाना चाहती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की इसमें कोई ना कोई संलिप्तता है। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से ये कह रहे हैं कि अगर आप सच में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साख को बचाना चाहते हैं, छात्रों, नौजवानों की जो आशा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अगर उसको सच में आप बचाना चाहते हैं तो पहले अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो, परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई हो, सचिव के खिलाफ कार्रवाई हो। बड़ी मछलियों को, बड़े अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो पूरा पूरा समाज ये इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। क्या सबूत है आप बात का जो है वो लिप्त पाए जा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं पीछे से बात कर लेता हूँ। ELT परीक्षा 2018 में हुई, उसमें पेपर आउट हुआ था।
तो उस तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई ये हुई थी कि उनको जेल डाला गया था। इसके बाद उनकी जगह अजय तिवारी को परीक्षा नियंत्रक बनाया गया। अजय तिवारी के कार्यकाल में आरओ की परीक्षा आरओ का पेपर लीक हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है, उससे उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। फिर दूसरे जो हर्ष पांडे जी को परीक्षा नियंत्रक बनाया जाता है, वही प्रयागराज में पोस्टेड थे, उनको परीक्षा नियंत्रक बना दिया जाता है। आज जो अभी जो आयोग में जो हलफनामा लोक सेवा आयोग ने प्रस्तुत किया है, उस हलफनामे में ये कहा गया है कि 50 कापियों में ओवर राइटिंग हुई है, हैंड राइटिंग, कुछ कापियों के पन्ने फाड़े गए हैं। भाई हलफनामे में ये कहा गया तो कहीं नहीं कहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साख का सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार की साख का सवाल है। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को इस तरीके से ख़त्म करना चाहती, अच्छा आप बताइए, आप लोग भी जानते हैं कि किनके खिलाफ कार्रवाई हुई, छोटे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? जिम्मेदारी परीक्षा की शुचिता, परीक्षा कराना, ये जिम्मेदारी किसकी है? परीक्षा नियंत्रक की है। लोक सेवा आयोग के कार्यों का संपादन करने की जिम्मेदारी किसकी है? सचिव की है। लोक सेवा आयोग के कार्यों के देखरेख की जिम्मेदारी किसकी? अध्यक्ष की है। तो इसमें आप अभी किसी सरकार से या किसी अधिकारी से या फिर किसी डीएमएम से मुलाकात करी या अपने ज्ञापन दिया किसी को भी? हम लोगों ने लोक सेवा आयोग को ज्ञापन भी दिया है और हम लोगों ने सरकार को भी ज्ञापन दिया है और सरकार से ये मांग करते हैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, और जनता को भी ये बताना चाहते हैं कि आप अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो ये ऐसे लोग हैं कि आपकी कई नस्लों को बेच देंगे। अभी तक क्या आपको जो आश्वासन मिला है या कोई आश्वासन नहीं मिला है। सरकार ने ये कहा कि हमने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है और 3 अगस्त तक नया रिजल्ट दे देंगे। आप ये बताइए कि नया रिजल्ट किस आधार पे आप दे दोगे? जो लोग चयनित हो गए हैं, जो लोग पोस्टिंग पा लिए हैं, उनके खिलाफ आप या उनको कैसे आप बाहर करोगे? जिनकी कापियां बदली गई उनको आप अंदर कैसे करोगे? और सवाल ये नहीं है कि आप चयनित रिजल्ट दे दोगे, हटा दोगे, नए लोगों को ला दे दोगे। सवाल ये है कि आप इस तरीके के भ्रष्टाचार की पुनरावृत्ति कैसे होने दे रहे हो? अंजू कटियार को आपने जेल में डाल दिया, दूसरे परीक्षा नियंत्रक को आप सिर्फ स्थानांतरित कर दिया। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इस तरीके के भेदभाव से पीड़ित हैं और लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। अगर उनके खिलाफ भी जेल की कार्रवाई होती, जो परीक्षा नियंत्रक आज है उनके खिलाफ भी जेल की कार्रवाई होती, अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई होती, सचिव को सस्पेंड कर दिया जाता, उनके खिलाफ जेल की कार्रवाई होती।